योगी मोदी का एक ही नारा, ना घर बसा हमारा ना बसने देंगे तुम्हारा। वो आने की खुशी और जाने का गम, एक बार अखिलेश भैया जी से मिल करके देखो तुम्हें मेरी कसम। कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले जिन्हें आप सभी लोग मिलकर दे रहे हैं बधाई, वही है आपका अखिलेश भाई। अखिलेश जी ने उठा ली प्यार की सनाई, प्राण जाई पर वजन न जाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सारे भाई भाई, और रहो प्रेम से करो भलाई। मेरी सुन लो, यूपी है तो अखिलेश है, गौरी पुत्र गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और 10 मार्च को आ रहे अखिलेश है। एसपी की क्या पहचान, लाल टोपी साइकिल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। अखिलेश भैया होंगे सरताज और कोई ना होगा आपके आसपास, अखिलेश भैया जी की ताकत होगी आप सभी लोगों के साथ, और खुशबुओं के पल पल रंग, अखिलेश भैया जी की ताकत होगी आप सभी लोगों के संग। तो क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, और कोई नहीं है टक्कर में, और किसी को देकर वोट तो खा जाओगे भारी चोट, और हमारा नेता कैसा हो तो अखिलेश भैया जैसा हो। सारी बातें बना करके, झूठी बातें बना करके हमें लड़ावे मुस्लिम से, अपनी करे रिश्तेदारी, और रोशन बिहादी सलीम को हिंदुओं की करती खुआरी। ये तो कौमी है गद्दार, देश खतरे में आएगा। वही इधर बीजेपी सरकार, देश खतरे में आएगा। अधिक बात करो यदि हमसे पोल खोल दूं सारी, और जो अपनी पत्नी का न हुआ वो कैसा सदाचारी, इसकी दुख सहे है नार, देश खतरे में आएगा। रही कर बीजेपी सरकार, देश खतरे में आएगा। नाम है आपका? यासीन अली। कहाँ से हैं? औरैया से औरैया से। प्रचारक हैं जी। जो आप प्रचार कर रहे हैं, एक रिश्ता विश्वास का बुनियाद से शिखर तक। जी सर जी। कितने बड़े फैन हैं अखिलेश यादव जी? बहुत बड़े फैन, बहुत बड़े फैन। बहुत बड़े फैन हैं। जी जी जी, ये सब क्या हमारे कहना चाहेंगे अखिलेश यादव के बारे में? अखिलेश जी एक बार 10 मार्च को अखिलेश भैया जी आ रहे हैं। जी जी जी, योगी मोदी का एक ही नारा, ना घर बसा हमारा ना बसने देंगे तुम्हारा। अखिलेश भैया जी आ रहे हैं। योगी जी, मोदी जी का नारा ये भी तो है, सबका साथ सबका विश्वास। नहीं है, कोई विकास नहीं। कहाँ विकास किया, कौन से विकास किया? ये अखिलेश भैया के सब करेंगे जो कुछ। मैं तो कहूँगा आने की खुशी और जाने का गम, एक बार अखिलेश भैया जी से मिल करके देखो तुम्हें मेरी कसम। और अगर मिल जाएंगे अखिलेश भैया जी से हम, तो मिट जाएंगे सारे गम, और आ जाएगी हमें दम, तो न रहेंगे किसी से कम। और अगर प्यारे दोस्तों पड़ जाएंगे किसी से कम, तो मर जाएंगे हर दम, और अगर छोड़ देंगे अखिलेश भैया जी के संग, तो निकल जाएगी दम। मैं तो कहूँगा आए ताजमहल तो कितना खूबसूरत है, आए ताजमहल तो कितना खूबसूरत है, और तुझमें तो संगमरमर की मूरत है, और तुझसे अच्छी मेरे अखिलेश भैया जी की सूरत है। तालियां मार तो बिना तालियों मजा नहीं आ रहा है। मौसमी को रस को जूस कहते हैं, मौसमी को रस को जूस कहते हैं, और जो तालियां ना बजाओ उसे कंजूस कहते हैं। सभी लोग जोरदार तालियां मार दो। अखिलेश भैया, सिर्फ अखिलेश भैया, आप सभी लोगों के जाने पहचाने, जनता की दया के दयालु प्रत्याशी, गरीबों के हमदर्द, मजदूरों के मसीहा, कर्मठ एवं जुझारू संघर्षशील नेता, आप सभी लोगों के बीच में रहने वाले, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, जिन्हें आप सभी लोग मिलकर दे रहे हैं बधाई, वही है आपका अखिलेश भाई। जिनका प्यारा चुनाव निशान, आपकी जान, आपकी शान, आपकी पहचान तो साइकिल निशान। हर मोदी घर मोदी का नारा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अखिलेश भैया हमारा, बस ये नारा चलेगा। योगी आदित्य, जय अखिलेश, विजय अखिलेश। योगी आदित्यनाथ जी क्या इस बार मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते, बिल्कुल नहीं देखना चाहते। नाराजगी क्यों हो गई? यार नाराजगी है, कुछ क्या किया, गाय और साड़ी ढील के सब फसल चल रहे हैं, क्या मतलब निकल रहा। किसान परेशान है, 1-1 रुपए से परेशान हो गया, दुखी हो गया। गौरक्षा हो रही है। हाँ, क्या हूँ, कौन सी गौरक्षा हो रही है? हर जगह गौरक्षा भूखे मर रही है। और कौन दे रहे 5-5 किलो दे के आदमी, अरे भिखारी बना दिया, 5-5 किलो गल्ला दे के भिखारी बना दिया। हमें गल्ला नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए। क्या चाहिए? नौकरी चाहिए? नौकरी चाहिए भाई। जवान जितने जवान खड़े हैं यहाँ, सबको कारोबार चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार के लिए यहाँ जिंदा है। अगर रोजगार ही नहीं रहेगा तो ये जिंदा कहाँ से रहेंगे? बहुत बड़ा। क्या लगता है अखिलेश यादव ये तमाम चीजों में बदलाव कर सकते हैं क्या? जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम लोगों को रोजगार देंगे, फ्लाईओवर बनवा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने एम्स बनवाया, मेडिकल कॉलेज बनवाया। अखिलेश भैया जो बोलते वो करते हैं। योगी मोदी जो हैं, मैंने पहले ही बोला, योगी मोदी का एक ही नारा, ना घर बसा हमारा ना बसने देंगे तुम्हारा। योगी मोदी जो सिर्फ मुद्दा भटकाने की बात करते हैं, ये कोई विकास के नहीं। बोलते जरूर सबका साथ सबका विकास, लेकिन कोई विकास नहीं हो रहा है। मैं तो यही बोलूँगा, योगी मोदी दोनों सगे मौसेरे भाई, और जिन्होंने देश में प्रदेश में मिलकर आग लगाई। अखिलेश जी ने उठा ली प्यार की सनाई, प्राण जाई पर वजन न जाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सारे भाई भाई, और रहो प्रेम से करो भलाई, आपस में ना करो लड़ाई, मिलजुल कर रहोगे अगर भाई, तो पूरे जग में राष्ट्रीय अमर हो जाए। कहते हैं योगी आदित्यनाथ तमंचेवादियों की सरकार थी 2017 से पहले। वो भाई उनके बोलने से क्या होता है? वो बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद मुद्दा भटकाने वाली बात करते हैं, समझे? वो तमंचे वाली वही सरकार है। अपराध मुक्त प्रदेश बना दिया योगी आदित्यनाथ, आप कह रहे हैं कि अपराध कहाँ मुक्त अपराध पर? कौन से अपराध नहीं हुआ? वो खुशी दुबे देखो, वो 3 दिन उसकी शादी हुई, खुशी दुबे, आप भी वो उसको क्या मालूम था कैसे क्या मतलब भाई, जिसके साथ वो अन्याय हुआ वो तो ठीक है, जो अन्याय हुआ, वो जिसने अन्याय किया वो तो उसको सजा मिली, ठीक है। और जिससे खुशी दुबे, उसको कोई पता भी नहीं था, वो आज भी क्या उसके साथ क्या ड्रामा चल रहा है उसके साथ में। अपराध मुक्त प्रदेश नहीं बनाया? नहीं, कुछ नहीं, अपराध ज़्यादा बढ़ गया। और
अपना ये मैंने बोला ना, बुलडोजर चला देते हैं। क्या बुलडोजर चला देते भाई? मैं लखीम रुक जाओ, एक मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक मिनट सुनो, मेरी सुन लो। यूपी है तो अखिलेश हैं, गौरी पुत्र गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और 10 मार्च को आ रहे हैं अखिलेश हैं। एसपी की क्या पहचान? लाल टोपी साइकिल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। और मैं बताऊंगा कि एसपी की क्या पहचान? लाल टोपी साइकिल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। और एसपी के वीर जवान पहुंचा दो लखीमपुर और हाथरस उन्नाव जैसे हत्यारों को शमशान, तो रह जाएगी अखिलेश जी की शान और न रहेंगे हत्यारों के नाम। अखिलेश जी का यही पैगाम, पकड़ लेते हत्यारों की लगाम और खींच लेते हत्यारों की लगाम, तो हो जाता है हत्यारों का राम नाम। एसपी के वीर जवान पहुंचा देंगे लखीमपुर उन्नाव हाथरस जैसे हत्यारों को शमशान, तो रह जाएगी अखिलेश जी की शान और न रहेंगे हत्यारों के नाम। कहाँ? लखीमपुर उन्नाव हाथरस में। क्या हुआ? योगी बाबा तो एक सन्यासी हैं और एक उनका ना कोई ये कौन सा सन्यासी बने? ये देखो परिवार नहीं, वो तो आपके समाज की बात है। हाँ, तभी तो इसीलिए तो तभी सन्यासी, वो परिवार को उनको दुख मालूम नहीं, उनका परिवार ही नहीं कोई, उनका कोई परिवार, उनको दुख कुछ मालूम ही नहीं है कहाँ क्या होता है। भाई जिसका परिवार होता है उसी को दुख मालूम होता है, उनका कोई परिवार नहीं, जो मर्जी है वो किए। मोदी जी भी कहते हैं ये गरीबों की सरकार है। गरीबों की क्या? वो तो कहते झोला उठा के हम चल देंगे, झोला उठा के चल देंगे, वो तो बोलते हैं। अभी तक ये टांगा हुआ, हाँ टांगा हुआ, उठाने वाली बात नहीं है, उठाया नहीं है। इस बार कहाँ भेजोगे इतना? बस मठ में जाए, अपना घंटा बजाएं, घंटा बजाते रहे, घंटा बजाएं, घंटा बजाएं, वो तो पहले चले गए अपने घर, वापस पहुंच गए, वो घंटा बजाएं। पहुंच गए, अपने आएंगे वो। कह रहे हैं 300 प्लस से आ रहे हैं, अब आप कह रहे हो 300 प्लस से 300 प्लस से मेरे अखिलेश भैया आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे। 300 प्लस से मेरे अखिलेश भैया आ रहे हैं। 300 प्लस आ रहे तो फोटोशॉप क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्या चीज? 300 प्लस आ रहे तो फोटोशॉप क्यों कर रहे हैं? टावा में फोटो कहीं की, जनता कहीं की, ठीक, ये क्यों कर रहे हैं? लेकिन एसपी बघेल को जिस तरह से उनको घुसने दिया गया, मारा गया, ये क्या सही है? क्या समझ? ये कुछ नहीं है, ये किसान परेशान है, वो खुद कर रहे हैं ड्रामा, वो अपना खुद ड्रामा कर रहे हैं, उन्हें हार का डर लग रहा है। एसपी ड्रामा है, राजनीति है, बता दूं आपको, मैं तो कहूंगा कि गूंज रही करहैल और यूपी के चप्पे चप्पे में आवाज, गूंज रही करहैल और यूपी के चप्पे चप्पे में आवाज। अखिलेश भैया होंगे सरताज और कोई ना होगा आपके आसपास। अखिलेश भैया जी की ताकत होगी आप सभी लोगों के साथ, और खुशबुओं के हैं पल पल रंग। अखिलेश भैया जी की ताकत होगी आप सभी लोगों के संग। तो क्यों पड़े हो चक्कर में, और कोई नहीं है टक्कर में, और किसी को देकर वोट तो खा जाओगे भारी चोट। और हमारा नेता कैसा हो? तो अखिलेश भैया जैसा हो। हमारा नेता अखिलेश भैया जैसा हो। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, जो समाजवादी पार्टी ने काम किए वो ना तो किसी भी पार्टी ने आज तक किए और ना ही कोई आगे कर पाए, ये सत्य है। और अभी जो चर्चा चल रही थी कि योगी जी सन्यासी हैं, तो याद रखना भाइयों, सन्यासियों का काम राज करना नहीं होता है, राजाओं का काम राज करना होता है। सन्यासियों का काम राज पर राज करना नहीं होता है, राजा बनना नहीं होता है। सन्यासियों का काम होता है समाज में सेवा करो, कुरीतियां निकालो, अंधविश्वास पाखंड को निकालो। और याद रखना, योगी और मोदी केवल हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन ये झूठी और मक्कारी बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाते हैं और लड़ा करके इन्होंने अपनी सरकार बना ली। मक्कारी बातें बना करके, झूठी बातें बना करके हमें लड़ावे मुस्लिम से, अपनी करे रिश्तेदारी, और रोशन बिहादी सलीम को हिंदुओं की करती ख्वारी। ये तो कौमी है गद्दार, देश खतरे में आएगा। वहीं इधर बीजेपी सरकार, देश खतरे में आएगा। और याद रखना, जिसने अपनी माँ और पत्नी को भी छोड़ दिया है, जो राम के भक्त बनते हैं योगी और मोदी, जिसने अपनी माँ और पत्नी को भी छोड़ दिया है, राम की तो बात छोड़ो, रावण से बुरा किया है। इनकी बहुत बुरी सरकार, देश खतरे में आएगा। रही अगर बीजेपी सरकार, देश खतरे में आएगा। और बता दूं बंधुओं, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप सभी जो बंधु खड़े हैं, तालियां हवा में उड़नी चाहिए। भाषण नहीं दे रही हूँ मैं, इनकी झूठी मक्कारी बातों को बता रही हूँ, जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भाषण देते हैं। मैं तो कहती हूँ योगी मोदी, अगर ज्यादा झूठी बातें करोगे तो तुम्हारी पोल खोलने लग जाएंगे। अगर आप सबकी इच्छा हो तो पोल खोल दूं? अधिक बात करो यदि हमसे पोल खोल दूं सारी। और जो अपनी पत्नी का ना हुआ वो कैसा सदाचारी, इसकी दुख सहे है नार, देश खतरे में आएगा। रही कर बीजेपी सरकार, देश खतरे में आएगा। बंधुओं, पाखंड अंधविश्वास के कारण देश गुलाम हुआ था, और आप सभी जानते हैं आज पाखंड और अंधविश्वास चरम सीमा पर है। अगर यही हालात रही तो वो पाखंड, ये देश फिर से गुलाम होगा, बचेगा नहीं। देश को बचाने की बात तो प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ करते हैं। कहाँ करते हैं भाई, कहाँ करते हो? तो मुद्दा भटकाने वाली बात करते हैं, मुद्दा भटकाने वाली सब
बेच लिया, सब बेच लिया भाई। बोलते ये मैंने सब प्राइवेट कर दिया, लेकिन सब बोझ गए, रेल, ट्रेन, प्लेटफार्म, हवाई जहाज, क्या क्या नहीं बेच दिया उन्होंने। देश हित में हो रहा है। कहाँ देश बोलते हैं मैं प्राइवेट दे दिया, ये बोलते हैं, लेकिन मुद्दा भटकाने वाली बात करते हैं। लोग भूखे मर रहे हैं। राष्ट्रहित में नहीं है क्या? नहीं बेच दिया, देश बेच दिया। मोदी और योगी ने देश बेच दिया, देश बेच दिया, बिल्कुल बेच दिया। गरीबों के साथ नहीं है, अमीरों के साथ है। कैसे बचेगा देश? देश बचेगा भैया, यहाँ शिक्षा हो, चिकित्सा हो, जो असली चीजें हैं उन पे बातें हो, ना हिंदू मुस्लिम पे बात हो, रोजगार पे बात हो। सबसे अच्छी होती है कि देश में रोजगार, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा फैलाई है भाजपा ने कि बिल्कुल जो नया हमारा युवा जो पढ़ लिख करके आज पकौड़े तलने की बात करते हैं, पकौड़ा तलेगा क्या नया युवा? उसके लिए कोई नई भर्तियां खुलें, कोई भर्ती नहीं निकाली, जो होती है पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक होने के बाद सब खत्म हो जाता है, कहते हैं कि अब दोबारा से होगा। अब कुछ नहीं, 5 साल में कहीं कोई भर्ती नहीं कोई लेखपाल की भर्ती, नहीं कोई पुलिस की भर्ती, क्या हुआ? कुछ हुआ? युवाओं के लिए सबसे मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा सबका नौकरी वो है अपना रोजगार, रोजगार मिले, रोजगार पूरे प्रदेश में कहीं नहीं। किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? किसानों के लिए जो हमारे पश्चिम में MSP कानून राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि हम अलग से बजट बना करके और MSP हर फसल पे जो है देंगे, और इन्होंने कुछ नहीं किया। पूरा 700 किसानों की शहादत जो है वो खाली नहीं जाएगी, और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार का सफाया होगा। कितना असर पड़ने वाला है इस बार किसान आंदोलन का? किसान आंदोलन का पूरा सफाया हो गया। पश्चिम से 2 चरणों में शतक लगा चुके हैं हम, 100 सीट से पार हो चुके हैं पश्चिम से, और इस तीसरे चरण में पूरा हमारा बहुमत हो जाएगा, और आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा भाजपा का सफाया होगा। समाजवादी सरकार बहुत ही अत्याचार, मेरी बात सुन लो, अत्याचारी भाग्य बिंदु तेरे राजनीति का अंत मिला, और यूपी जैसी धरती को अखिलेश जैसा संत मिला। और हमें नया प्रवेश चाहिए, बीजेपी नहीं अखिलेश चाहिए। और दगा किसी का सगा नहीं ना मानो करके देखो, दगा किसी का सगा नहीं ना मानो करके देखो, और जिसने दगा दिया जाकर उसके घर देखो, क्योंकि जब थी योगी की बारी और तब थी फूल की सवारी, और जब आई हमारी बारी तो मोदी जी कहते कल दिन झोला उठा के करेंगे तैयारी। मैं तो कहूँगा झंडा बैनर सब कहू के, अब वोट केवल मुलायम दाऊ को जिताना है, तो पहले तो साइकिल की बटन दबाना है।